जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 16वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास महाराज हमें बता रहे हैं कि सभी तीर्थों के जो राजा हैं वो हैं प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम स्थान है। यहाँ पर माह के महीने में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करने के लिए दूर देश से ऋषिगण और भक्तगण स्नान करने के लिए आते हैं और इस शुभ अवसर का, पवित्र अवसर का लाभ उठाते हैं। इसी शुभ अवसर पर भारद्वाज मुनि जी ने याज्ञवल्क्य के ऋषि जी को रोक लिया है। उनको स्नान करने के बाद जाने नहीं दिया और उनसे आग्रह कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश का, सुंदर चरित्र का वर्णन और वृतांत, उनकी कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को राम जी की कथा सुना रहे हैं और वे बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को ये कथा सुनाई। और जब त्रेता युग में धरती पर शंकर भगवान विचरण करते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए तो अगस्त्य मुनि ने भी भगवान रामचंद्र जी का यश और उनका चरित्र सुनने का आग्रह भगवान शंकर से किया और भगवान शंकर ने माता सती के साथ में अगस्त्य मुनि को श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया और उसके बाद वे कैलाश पर्वत पर चले गए। त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र जी के रूप में धरती पर साधारण मनुष्य के तरीके से अवतरित हुए राक्षस रावण और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए। और भगवान शंकर जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जाकर के रामचंद्र जी के दर्शन करूं, उनके चरित्र और उनकी लीलाओं को देखूं। तो यहाँ बताया गया था कि किस प्रकार से जो रावण का मामा मरीच था वो मृग बन गया, कपट से, छल से मृग का उसने वेश धारण कर लिया। आइए अब शुरू करते हैं आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। करि छल मूढ़ हरि बेदई, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मरीच कपट से हिरण बन गया है, मृग का रूप उसने धारण कर लिया है। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया, उनका हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता ही न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि यानी कि भगवान श्री राम जब लौटकर अपनी कुटिया में अपने आश्रम पर आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पा करके बहुत दुखी हुए, उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। यहाँ कहा गया है खोजत विपन फिरत दो भाई। विपन कहते हैं जंगल, वन का पर्यायवाची शब्द है ये। और दोनों भाई खोजते फिर रहे, माता सीता को ढूंढते फिर रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं। तो श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं। वो तो भगवान विष्णु हैं, उन्हें तो किसी प्रकार का दुख, कष्ट, वेदना, विरह सताता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो साधारण मनुष्य हैं तो उनको भी साधारण मनुष्य की भांति ही विरह से वो व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। और दोनों भाई वन में सीता माता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग और वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ लेते हैं। यानी कि इस कलयुग में जो लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं भगवान के, वही इस लीला को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान के मन में विरह वेदना उठ रही है। और जो मूर्ख हैं वो तो इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, बल्कि वो इसको कुछ और ही समझ लेते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानि न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया और ना ही परिचय किया। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान शंकर जी तो
भगवान राम की लीलाएं देखना चाहते थे, उनको चरित्र को देखना चाहते थे त्रेता युग में कि कैसे भगवान हरि ने साधारण मनुष्य रूप लिया है और इस अवतार में वो इस तरीके से वियोग वेदना को सह रहे हैं। तो भगवान शंकर ने ये रूप भगवान हरि का, भगवान रामचंद्र जी का देखा भी, लेकिन उन्हें समझा कि ये जो अवसर है वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान माता सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल जंगल उन्हें खोज रहे हैं। तो फिर उन्होंने परिचय नहीं किया, वो शांत ही रहे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कह कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान श्री शंकर जी वहाँ से चले गए। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि भगवान जी टेंशन में हैं, बड़े परेशान हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही है, वो बड़े, उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी, तो बड़े विचित्र असमंजस में फंसे हुए हैं। और उनकी ऐसी स्थिति माता सती ने देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह होने लगा। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करते हैं, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत ही कीन प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छबितासु बिलो की, यजहु प्रीति उर रही तिनरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। यानी कि यहाँ पर माता सती जी सोच रही हैं कि जो ये जंगल में जा रहे हैं राजा के दो पुत्र राम और लक्ष्मण, मेरे स्वामी ने उनको प्रणाम किया और आगे निकल गए, और तब से इनका मन अजीब हो गया है, प्रेम मगन है, और अजीब सी इनके चेहरे पर प्रसन्नता, हर चीज का मिला जुला संयोग देखने को मिल रहा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अवेद, सो की देह धरे होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा है, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या इतने अज्ञानी हैं जो इस तरह से स्त्री की खोज करेंगे, ऐसे खोज रहे हैं। शुभंगिरा पुनि मृग न होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यहाँ शंकर भगवान जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है, और किसी तरह के उनके हृदय में जो ज्ञान है वो छिप नहीं रहा है, मिट नहीं रहा है। वो बार बार यही सोच रहा है कि शंकर भगवान जी अभी इस मुद्रा में कैसे हैं। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरि उर्वाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, भवानी जी मतलब माता सती जी ने, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। माता सती ने उनसे कुछ नहीं पूछा भगवान शंकर से कि आप असमंजस में क्यों हैं प्रभु, पर भगवान शंकर मन ही मन सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया
और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी भगवान श्री राम जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा ही किया करते हैं। ये भगवान शंकर जी ने माता सती जी से बात कही। आगे देखते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु कुलमणि। कितनी अच्छी बात कही गई है, यहाँ सारा कुछ कह दिया। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से यानी कि निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।